हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रोप मंत्रा। ग्रोप मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं अपने एक नई क्लास। जी हां, सीटेट जुलाई 2023 के लिए ओरिएंटेटेड ईवीएस में यानी कि पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी टेस्ट जो हम कवर कर रहे हैं, तो उसी में क्रम में आज हमारी क्लास होगी 7। जी हाँ, इससे पहले हमने अपनी 6 क्लासेस कर ली। अगर आपने वो अटेंड नहीं की, साथ ही साथ आपकी सीडीपी, पेडागोजी, अदर सब्जेक्ट्स की भी जो भी क्लासेस हैं, अगर आपने कोई अटेंड नहीं की हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी क्लासेस का लिंक है। तो चलते हैं अपने आज के ईवीएस पर्यावरण के अध्ययन की एक अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक, फल, सब्जियां एवं मसाले। जी हाँ, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस के पोर्शन में। तो चलते हैं अपने आज के इस सेशन की ओर बिना किसी देरी के। हाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, फल, सब्जियां एवं मसाले। तो साथियों, अगर हम बात करें, फटाफट से अपने बिंदु पर आए, तो पहला बिंदु है जो कि सीटेट में कई बार पूछा गया है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल फैक्ट टू द पॉइंट हम क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं विद द पिक्चर, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन खराब ना हो, ईवीएस संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। 100% आप बिल्कुल निश्चित तौर पर करेक्ट और पूर्ण नंबर हासिल कर सके। तो साथियों, भारत में अगर बात करें मिर्ची की, जी हाँ, जो मिर्च है, चिली है, तो उसकी बात करें तो ये पुर्तगाल देश के, जी हाँ, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। कौन लेकर आया था भारत में मिर्ची को? तो पुर्तगाल देश के व्यापारी लेकर आए थे। वो भी कहां से लेकर आए थे? दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे साथियों। तो भारत में साथियों याद रखना, मिर्ची सबको लगती है, लेकिन आई कहां से है? ये दक्षिण अमेरिका से है। और कौन लेकर आया? तो पुर्तगाल देश के व्यापारी लेकर आए। वहीं साथियों, अगर हम बात करें भिंडी की और कॉफी की, तो साथियों भिंडी और कॉफी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। साथियों, भिंडी और कॉफी हमारे देश भारत में अफ्रीका से आई है। और साथियों, अगला है गोभी मटर। जी हाँ, गोभी मटर की सब्जी बहुत खाई जाती है, विशेषकर सर्दियों में तो बहुत ही बनती है। तो साथियों, गोभी और मटर जो है वो हमारे देश में, भारत में, यूरोप से आई है। साथियों, गोभी और मटर बिल्कुल भूलना नहीं है, हमारे देश में कहां से आई है? यूरोप से आई है। अगला है बिंदु साथियों सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन आप लगभग सभी से परिचित होंगे। तो सोयाबीन सबसे पहले चीन से अमेरिका गई। जी हाँ, जो सोयाबीन है वो चीन से पहले अमेरिका ले जाई गई, फिर अमेरिका से हमारे देश भारत में लाई गई। बिल्कुल साथियों, तो सोयाबीन पहले चीन से अमेरिका और फिर अमेरिका से भारत देश में लाई गई। अगला है साथियों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, याद रखना कि ये हमारे कौन कौन सी हैं, ये हमारे देश की ही पैदाइशी सब्जियां हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें बैगन की, सभी के पिक्चर्स आपके सामने हैं। अगर आपको किसी पिक्चर को, नाम को याद करने में या पिक्चर को याद करने में दिक्कत है, रिलेट करने में दिक्कत है, तो आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। तो साथियों, बैगन है, मूली है, हमारा सेम है, करेला है, आम है, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और मेथी, ये सभी हमारे देश भारत की ही पैदाइश है। इनकी जो मुख्यतः उपज है वो भारत की ही पाई गई है। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडी और मेथी हमारे भारत की ही पैदाइश है साथियों। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। तो साथियों, पौधों के खाए जाने वाले भाग कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनका हम कौन सा भाग खा रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर हम वही बात करें, तना, अक्सर पूछा जाता है कि इस सब्जी का या इसका हम कौन सा भाग खाते हैं, या इनमें से कौन एक तना वाला खाया जाने वाला भोज्य पदार्थ है। इस प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें तना यानी कि स्टेम की, तो कौन कौन से पदार्थ हैं? जैसे कि आलू है, हमारा प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, ये सभी हमारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं या पौधों का तना वाला भाग है, ये कहीं ना कहीं इसको हम अपना भोजन में प्रयोग करते हैं। तो हमारा आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सभी हमारे क्या हैं? तने वाले भाग हैं, जिनको हम भोज्य पदार्थों में शामिल करते हैं। वहीं साथियों, हम बात करें गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और चुकंदर की। जी हाँ, गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और चुकंदर की, तो ये पौधे का जड़ भाग है। जी हाँ, तो इनको हम क्या है एक्चुअल में? ये पौधे का जड़ीय भाग है, जिनको हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और चुकंदर। वहीं साथियों, अगला है पालक, बंद गोभी, सरसों, बथुआ, मेथी, मूली और चना। इन सभी के हम
जो भोजन में प्रयोग करते हैं वो पत्ते प्रयोग में लेते हैं। जी हाँ, जिनका हम साग भी बनाते हैं, चना का, मूली, मेथी, बथुआ, सरसों आदि आदि पालक को प्रयोग करते हुए। तो ये सभी क्या है, पनीर पालक बनाया जाता है। तो इनमें हम सब क्या इस्तेमाल करते हैं, पौधे का पत्ते वाला भाग इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों एक बार पुनः देख लेते हैं। पालक, बंद गोभी, सरसों, बथुआ, मेथी, मूली और चना ये पौधे का पत्ते वाला भाग है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं। और साथियों हम किन पौधों के भाग को फूल के रूप में खाते हैं, या कौन से ऐसे सब्जियां आदि चीज हैं जिनको हम फूल को प्रयोग में लाते हैं। तो साथियों गुलाब, फूल गोभी, ब्रोकली, केला, सीताफल, कचनार और सहजन, इनके हम फूलों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो गुलाब, फूल गोभी, ब्रोकली, केला, सीताफल, कचनार और सहजन, इन सभी के हम भोज्य पदार्थों को किसको प्रयोग में लाते हैं, फूलों के रूप में। या ये क्या है, ये फूल होते हैं जिनको अपने भोजन के रूप में हम शामिल कर रहे हैं। तो साथियों वही बात करें, ऐसे कौन से हैं जिनका बीज इस्तेमाल किया जाता है भोजन के रूप में। तो साथियों आप देख ही रहे हैं, चना हुआ, मक्का, चावल, गेहूं, मेथी, सरसों, तिल और धनिया, इन सभी के हम बीजों को अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बीज, चना, मक्का, चावल, गेहूं, मेथी, सरसों, तिल और धनिया, इनका हम बीज प्रयोग में लाते हैं। वहीं साथियों इसी क्रम में अगला है सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती और आंवला। तो साथियों इनका हम कौन सा भोज्य पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा भाग पौधे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये फल होता है। जी हाँ साथियों, सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला, ये सभी हमारे भोजन की दृष्टि से जिनको हम ग्रहण कर रहे हैं, वास्तव में ये पौधे का फल वाला भाग है। तो सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला और आदि ये हमारे सभी फल हैं। वहीं साथियों कुछ हमारे पौधे ऐसे भी होते हैं जिसके हम एक से ज्यादा भाग खाते हैं। जी हाँ साथियों, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके हम एक से ज्यादा भाग खाते हैं, जैसे कि मूली। तो मूली का हम जड़ और पत्ते दोनों भागों को प्रयोग करते हैं। वहीं साथियों केला और सीताफल है, इसके हम फूल और फल दोनों को इस्तेमाल करते हैं। वहीं साथियों चना, मेथी और सरसों है, जिसके हम बीज और पत्ते दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और उसी क्रम में लहसुन, प्याज है, जिसका हम तना और पत्ता दोनों इस्तेमाल करते हैं। प्याज की सब्जी हरी वाली उसकी भी बनाई जाती है पत्तियों की, और इसका प्याज जो तना है उसको तो हम सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते ही हैं। तो साथियों वहीं अगला हमारा इसमें है भारत के प्रमुख फल। अक्सर पूछा जाता है सीटेट में कि ये फल कौन से राज्य से संबंधित है। तो साथियों उसी क्रम में संतरा कई बार पूछा गया है। तो संतरा हमारा बेसिकली नागपुर यानी कि महाराष्ट्र का प्रमुख फल है। संतरा नागपुर महाराष्ट्र का है। काजू हमारा गोवा से रिलेटेड है। अल्फांसो आम जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं सर्वाधिक। और साथियों उसी क्रम में लीची हमारी उत्तराखंड में देहरादून, उत्तर प्रदेश में बात करें तो सहारनपुर और बिहार में मुजफ्फरपुर। जी हाँ साथियों, लीची उत्तराखंड के देहरादून, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बिहार के मुजफ्फरपुर में ज्यादा पैदा होती है। और सहतूत की बात करें तो ये हमारा पंजाब के अमृतसर में। उसी क्रम में अंगूर हमारे महाराष्ट्र के नासिक से एसोसिएटेड हैं। और हमारे स्ट्रॉबेरी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से संबंधित है। और हमारा है अनानास। जी हाँ, अनानास तो ये हमारे सिलगुड़ी यानी कि पश्चिमी बंगाल से एसोसिएटेड है। और अन्य फलों की हम बात करें केला की, तो केला हमारा जलगांव महाराष्ट्र से इसको एसोसिएटेड माना जाता है। जी हाँ, केला जलगांव महाराष्ट्र। और चीकू, तो चीकू है हमारा दहानू महाराष्ट्र से। चीकू दहानू महाराष्ट्र से है। और सेब हमारा कोटगढ़ यानी कि हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ से सेब का संबंध माना जाता है। और साथियों उसी क्रम में अंतिम अमरूद। जी हाँ, अमरूद हमारा इलाहाबाद के बहुत फेमस हैं। जी हाँ, अमरूद जो है उसके संबंध में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम जोड़ा जाता है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज भी कहा जाता है। तो साथियों ये हमारे महत्वपूर्ण सारे हमने चीजें भोजन से संबंधित, मसाले, फल, सब्जियों से संबंधित अपनी इस क्लास में इन टॉपिक को, इन बिंदुओं को कवर किया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों इसी प्रकार से हमसे बने रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको
क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सके। इसी के साथियों मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अपनी जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वहीं साथियों इसी क्रम में अगला है सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती और आंवला। तो साथियों इनका हम कौन सा भोज्य पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा भाग पौधे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये फल होता है। जी हाँ साथियों, सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला ये सभी हमारे भोजन की दृष्टि से जिनको हम ग्रहण कर रहे हैं वास्तव में ये पौधे का फल वाला भाग है। तो सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला और आदि ये हमारे सभी फल हैं। वहीं साथियों कुछ हमारे पौधे ऐसे भी होते हैं जिसके हम एक से ज्यादा भाग खाते हैं। जी हाँ साथियों, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके हम एक से ज्यादा भाग खाते हैं, जैसे कि मूली। तो मूली का हम जड़ और पत्ते दोनों भागों को प्रयोग करते हैं। वहीं साथियों केला और सीताफल है, इसके हम फूल और फल दोनों को इस्तेमाल करते हैं। वहीं साथियों चना, मेथी और सरसों है जिसके हम बीज और पत्ते दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और उसी क्रम में लहसुन, प्याज है जिसका हम तना और पत्ता दोनों इस्तेमाल करते हैं। प्याज की सब्जी हरी वाली उसकी भी बनाई जाती है पत्तियों की, और इसका प्याज जो तना है उसको तो हम सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते ही हैं। तो साथियों वहीं अगला हमारा इसमें है भारत के प्रमुख फल। अक्सर पूछा जाता है सीटेट में कि ये फल कौन से राज्य से संबंधित है। तो साथियों उसी क्रम में संतरा कई बार पूछा गया है। तो संतरा हमारा बेसिकली नागपुर यानी कि महाराष्ट्र का प्रमुख फल है। संतरा नागपुर महाराष्ट्र का है। काजू हमारा गोवा से रिलेटेड है। अल्फांसो आम जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं सर्वाधिक। और साथियों उसी क्रम में लीची हमारी उत्तराखंड में देहरादून, उत्तर प्रदेश में बात करें तो सहारनपुर और बिहार में मुजफ्फरपुर। जी हाँ साथियों, लीची उत्तराखंड के देहरादून, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बिहार के मुजफ्फरपुर में ज्यादा पैदा होती है। और सहतूत की बात करें तो ये हमारा पंजाब के अमृतसर। उसी क्रम में अंगूर हमारे महाराष्ट्र के नासिक से एसोसिएटेड हैं। और हमारे स्ट्रॉबेरी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से संबंधित है। और हमारा है अनानास। जी हाँ अनानास तो ये हमारे सिलगुड़ी यानी कि पश्चिमी बंगाल से एसोसिएटेड है। और अन्य फलों की हम बात करें केला की, तो केला हमारा जलगांव महाराष्ट्र से इसको एसोसिएटेड माना जाता है। जी हाँ केला जलगांव महाराष्ट्र। और चीकू, तो चीकू है हमारा दहानू महाराष्ट्र से। चीकू दहानू महाराष्ट्र से है। और सेब हमारा कोटगढ़ यानी कि हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ से सेब का संबंध माना जाता है। और साथियों उसी क्रम में अंतिम अमरूद। जी हाँ अमरूद हमारा इलाहाबाद के बहुत फेमस हैं। जी हाँ अमरूद जो है उसके संबंध में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम जोड़ा जाता है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज भी कहा जाता है। तो साथियों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like and share the video. Please subscribe the channel.